हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे पाइथन में वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो वन डायमेंशनल जो होता है, जिसे हम 1D भी कहते हैं पाइथन में, तो इसका कॉन्सेप्ट होता कैसे है, किस तरीके से हम काम करते हैं, इसमें क्या यूज होते हैं और इसमें किस तरीके से फाइल इंपोर्ट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमारा जो सिंगल रो और मल्टीपल कॉलम होते हैं, यानी इसका जो एग्जाम्पल है सिंगल रो और मल्टीपल कॉलम जिसमें होते हैं, उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे यानी 1D एरे। यदि हम इसमें कुछ डेटा स्टोर कर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे डेटा हमने लिया हुआ है, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये क्या कौन सा इसमें होता है, सिंगल रो और मल्टीपल कॉलम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है सिंगल यहाँ पे रो, और मल्टीपल कॉलम क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे सारे मल्टीपल कॉलम होते हैं। देखिए ये सारे हमारे मल्टीपल कॉलम होते हैं, इसी को कहते हैं सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, यानी इसी को हम कहते हैं 1D एरे यानी वन डायमेंशनल एरे। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि इसका यूज हमको किस लिए करते हैं, यानी इसका जो तरीका है कुछ थोड़ा से अलग होता है। चलिए थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो इसका जो हमारा तरीका इंपोर्ट एरे मॉडल, यानी जो हमारा मॉडल होता है ये किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है एरे में। इसका मतलब होता है कि जितने आपकी फाइलें हैं उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसमें स्टोर किया जाता है और किस तरीके से हमारा काम करता है। तो देखिए एरे में ऐसे दो हमारे मॉडल होते हैं इंपोर्ट करने का, जो कि पहला होता है हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एरे ओनली। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट एरे है, दिस विल इंपोर्ट आर द इंटायर एरे मॉडल, यानी जो एरे होता है उसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड जो हमारा आता है इंपोर्ट में, एक आता है फॉर्म एरे इंपोर्ट और स्टार का मतलब और होता है, दिस विल इंपोर्ट ऑल क्लासेस ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेट्रा फ्रॉम एरे मॉडल हियर मीन्स ऑल। यानी इसका मतलब क्या होता है इस एग्जांपल का, कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट या क्लास इसमें स्टोर कर सकते हैं। ज्यादातर हम इस वीडियो में इसी के बेस पे हम स्टोर करेंगे, क्योंकि इसमें सारे हमारे स्टोर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एरे के अंदर, जो एरे से अंदर जो हम यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो हमारे सारे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो अगला, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इनिशियलाइजिंग कर सकते हैं, यानी वन डायमेंशनल एरे को। तो इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर इसका सिंटेक्स देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमें इंपोर्ट एरे लिखना होगा, यानी सबसे फर्स्ट में हमें लिखना होगा इंपोर्ट एरे। देन उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको भी लिखना है सिंटेक्स, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हमारे रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एरे नेम है, उसके बाद हमने इक्वल लगाया हुआ है एरे डॉट एरे, फिर हमने यहाँ पे यूज किया है टाइप कोड एलिमेंट। ये सारे किस तरीके से काम करते हैं और क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे एरे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं मॉडल नेम, यानी इसको हम कहते हैं मॉडल नेम। और यहाँ पे जो सेकेंड हमारा नंबर पे आता है इसको कहते हैं हम क्लास नेम, यानी हमारा मॉडल नेम होता है, एक क्लास नेम होता है। अब हम इसके बाद हमारा जो यहाँ पे अगला होता है, इससे टाइप कोड होता है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट होता है, यानी इसके अंदर जितने आप देना चाहते हैं एलिमेंट, स्टोर करना चाहते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है एरे नेम, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी हमारा क्लास होता है। अगर पाइथन को देखा जाए, यहाँ पे एरे को अगर हम अपने प्रोग्राम में बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहले उसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है इंपोर्ट एरे। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट एरे। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे आप जो देना चाहते हैं एरे नेम में, जैसे हम क्या देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, उसके बाद इक्वल लगाना है। और यहाँ पे आपको लिखना है एरे डॉट यहाँ पे एरे, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कोड। यहाँ पे देखिए हमने आई लिखा हुआ है, ये किस लिए यहाँ पे लगा हुआ है आगे हम अभी आपको कुछ देर बाद बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एलिमेंट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट का रोल नंबर हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। ये हमारा रहा इंपोर्ट एरे। अब हम यहाँ पे अगला आपको बताने जा रहे हैं फॉर्म इंपोर्ट एरे किस तरीके से काम करता है। तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स जो इसका रहता है वही सेम रहता है,
और इसमें बस आपको फॉर्म एरे इस तरीके से रहता है। और इसमें होता क्या है आप ध्यान से देखेंगे, इसमें सारे स्टेप वही रहते हैं, बस यहाँ पे एक एरे जो हमने लिखा था ये यहाँ पे नहीं होता है, और जो इसका डिफिनीशन होता है सेम उसी तरीके से होता है। इसको हम कहते हैं क्लास नेम। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा होता है ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्लास। अब इसके बाद अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखें एरे में तो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होगा फॉर्म एरे इंपोर्ट। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आप देना चाहते हैं यहाँ पे इंडेक्स में आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट रोल नंबर यानी एरे नेम। उसके बाद आपको लिखना है नॉर्मल तरीके से एरे। उसके बाद आपका टाइप कोड और जो एलिमेंट है आप इसके अंदर एलिमेंट लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि आप इम्पटी एरे बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इम्पटी एरे के कुछ इस तरीके से हैं, यानी क्रिएट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पटी क्रिएट करने के लिए सेम स्टेप वही रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्म रहेगा, देन उसी तरीके से सारे कोड रहेंगे। बस इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिया हुआ है, इसके अंदर हमने कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, इसी के वजह से हम क्या कहते हैं इसको इम्पटी वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसमें हमने कोई नहीं दिया हुआ है और सेम वही डेटा होते हैं क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसको एग्जांपल के द्वारा अगर देखना चाहते हैं एरे में तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले फॉर्म एरे इंपोर्ट। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप इस तरीके से आपको लिखना होगा। देखिए आपको स्टूडेंट रोल नंबर और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा एरे। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइप कोड, देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो विदाउट एलिमेंट है आपको यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से इसका जो सिंटैक्स होता है फॉर्म एरे इंपोर्ट का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप कोड, यानी हम आपको बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं टाइप कोड। तो देखिए टाइप कोड जो हमारे एरे में यूज होते हैं वो बेसिक तरीके से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारे टाइप कोड होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं इसको देखिए पहले आप। सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज होने वाले जैसे हैं, सबसे हमारा आई है और यहाँ पे सेकेंड वाला फ्लोट है। ये वाला क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंटीजर वैल्यू के लिए हमें आई यहाँ पे यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे फ्लोट वैल्यू यानी जो दशमलव वाली पॉइंट होती है उसके लिए हमें ये फ्लोट वाली टाइप हमें यूज करना है। अब यहाँ पे लिखा है सी टाइप और यहाँ पे लिखा है पाइथन टाइप, यानी जो हमारी सी लैंग्वेज है उसके लिए है, क्योंकि इसको हमको जरूरत नहीं है, हमको पढ़ना है इस वाले टाइप को। देखिए ये हमारा टाइप है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब हम क्या करते हैं कि इसका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उससे हमारा डेटा एक्सेस पता चल जाता है कि किस टाइप में है। एरे में जब तक आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि आपका जो टाइप है तब तक आपका आगे चलेगा नहीं, उसमें एरर आ जाएगा, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से एरर आ सकता है अगर हम चेंज करेंगे तो इसी तरीके से हमारा टाइप कोड होता है। अब चलते हैं एरे के कुछ इंडेक्स होते हैं, यानी किस तरीके से स्टोर होता है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो हमारा एरे का इंडेक्स होता है, एन इंडेक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन नंबर ऑफ एन एरेस एलिमेंट, यानी जो हमारा इंडेक्स होता है जो प्रेजेंट करता है कि कहाँ पे किस पोजीशन पे क्या नंबर होना चाहिए, ये चीज हमारा मेंशन करता है इंडेक्स। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अगर जैसे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा फॉर्म एरे इंपोर्ट, यानी आपको ये सबसे फर्स्ट में यूज करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आप यहाँ पे इंडेक्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे ये हमारा इंडेक्स है। अब एक किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे पाइथन क्या करता है, पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है ये एलोकेट करता है 5 ब्लॉक्स, वो भी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए 5 ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 5 ब्लॉक्स यहाँ पे रेडी कर देगा मेमोरी में। और उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे 5 मेमोरी में एलोकेट कर देगा तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आपका जो कोड आएगा इंडेक्स का, देखिए इस तरीके से होगा, यानी आपका जो इंडेक्स है कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये स्टोर किस तरीके से करता है, तो जब भी हमारा इंडेक्स काम करता है वो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, वो हमेशा इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होगा। 0 से मतलब, अब देखिए इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे
सबसे पहले ये 0 से स्टार्ट होगा, यानी 11 के जगह पे हमारा 0 होगा, 22 के जगह हमारा 1 होगा। तो इसमें हमारे इंडेक्स हमेशा एक माइनस होते हैं, लेकिन आप इसको अगर काउंट करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, 1 1 2 3 4 5, देखिए ये हमारे 5 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 4 दिखा रहा है। लेकिन इसका जब एक्सेस आप करेंगे तो आप इजी तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे सारे इंडेक्स हैं। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर हम इसके अंदर फीड कर देते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से एक्सेस करना होगा। यानी ये जो हमने स्टूडेंट का यहाँ पे दे दिया है, आपको कुछ इस तरीके से स्टूडेंट को एक्सेस करना होगा। जैसे यदि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर 0 यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो ये 0 अगर इन एलिमेंट में लिखेंगे तो आपको 11 प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 22 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप जिस भी एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, आप इजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक्सेस कैसे हम कर सकते हैं एरे को। तो देखिए यहाँ पे एक्सेसिंग 1D एरे एलिमेंट, इसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट इसका जो फंडा होता है सेम उसी तरीके से फॉर्म इंपोर्ट में ही चलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपका इंडेक्स है आपको इंडेक्स लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जब आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, यानी उसको किस तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो सारी स्टेप वही रहेंगे। यानी आपको स्टेप लिखना है जो आपका यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन उसको आप तो लिख देंगे, लेकिन उसको आपको प्रिंट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना होगा, उसके बाद आपको इस तरीके से कोड लिखना होगा, यानी स्टूडेंट का रोल नंबर और इंडेक्स। आप इंडेक्स जब तक नहीं लिखेंगे तब तक प्रिंट नहीं होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे इंडेक्स 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 4, यहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडेक्स हैं। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स हैं, अगर हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें बहुत टाइम लग सकता है और स्पेस भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज करेंगे, जो कि आने वाले वीडियो में हम यूज करेंगे, जिससे हम एक कमांड चलाकर अपना कोई भी प्रिंट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए आपको प्रिंट इतने बार चलाना होगा तभी इतना बार यहाँ पे आपका आएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं प्रैक्टिकली, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर लिए हैं नोटपैड प्लस प्लस। अब हम क्या करते हैं, किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले यूज करने से पहले आपको इंपोर्ट करना होगा एरे को। तो उसके लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट, आपको लिखना होगा इंपोर्ट, उसके बाद आपको लिखना होगा एरे। इंपोर्ट लिखने के बाद आपको एरे लिखना होगा। उसके बाद आप जो इंडेक्स बनाना चाहते हैं वो आपको बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे STU, आप कुछ भी लिख सकते हैं एरे में। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रोल नंबर ले लेते हैं। उसके बाद इक्वल लेंगे। अब इक्वल लेने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एरे। एक हमारा एरे हो गया, जो कि हमारा यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड बार यहाँ पे एरे लेना है, यानी जो हमारा क्लास होगा, ये हमारा क्लास है, ये हमारा मॉडल नेम है, इसके बाद क्लास है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट जो हमारा पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आपको जो आपका टाइप कोड है, आपको टाइप कोड लिखना होगा सिंगल कामा के द्वारा। उसके बाद इसमें हम क्या कर देते हैं, आई लिखेंगे। अगर आप आई नहीं लिखेंगे तो आगे क्या होगा आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने टाइप कोड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कामा लगाना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका इंडेक्स एलिमेंट है आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्स एलिमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 22 लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 33 लिख देते हैं। देन यहाँ पे 44। उसके बाद यहाँ पे 55। यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे क्या है, इंडेक्स है। इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देखिए हमने क्लोज कर दिया है। अब देखिए हमने इसको क्लोज कर दिया। अगर इसका आप इंडेक्स देखना चाहते हैं तो इंडेक्स भी आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका इंडेक्स का मतलब आप समझिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ये इसका इंडेक्स है। अब अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं
तो आपको यहाँ पे 0 लिखना होगा अगर 11 को एक्सेस करना चाहते हैं। चलिए इसको थोड़ा से देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे नॉर्मल तरीके से प्रिंट, और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपका यहाँ पे एरे नेम है आपको लिखना होगा। तो हमारा एरे नेम है स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, और जो आपको इंडेक्स को एक्सेस करना है आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और 0 आप जैसे हम लिखते हैं तो ये क्या होगा कि आपका 0 वाला जो इंडेक्स है, 0 में हमारा क्या है 11। अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव कर अगर हम इसको रन करते हैं तो आपको इसके आंसर में मिल जाएगा यहाँ पे 11। देखिए हमने इसको रन किया और देखिए यहाँ पे 11 मिल गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यदि आप इन सबको एक्सेस करना चाहते हैं तब किस तरीके से क्या करना होगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम कितने टाइम्स करेंगे, यहाँ पे जितने टाइम्स बार आपको दिया हुआ है उतने टाइम्स बार आपको यहाँ पे एक्सेस करना होगा। तो हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जो एलिमेंट है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 यहाँ पे कर देते हैं, 3 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो इसके बदले में आपको जितने इंडेक्स हैं यहाँ पे देखिए सारे इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे इंडेक्स आपको प्रिंट होकर मिल गए। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें एक हम ऐसा कीवर्ड यूज करने वाले हैं जो कि आप शॉर्ट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। यानी शॉर्ट तरीके का मतलब यहाँ पे देखिए हमने एक एरे पूरा लिखा हुआ है, अगर इसको मतलब एक छोटा उपनाम देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। किस तरीके से देना है, उसके लिए आपको लिखना है एस, यानी एज यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आप जो देना चाहते हैं नेम शॉर्ट में आप दे सकते हैं। तो हम दे देते ए आर, यानी एरे शॉर्ट तरीके से। उसके बाद जहां जहां पे आप यहाँ पे पूरा एरे लिखे हैं बस आप ए आर लिखिए, तब भी क्या होगा कि यहाँ पे इजी तरीके से आपका काम करेगा। देखिए हम सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, एक बार और रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको इजी तरीके से छोटा कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ जो इंपोर्ट एरे। अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्म इंपोर्ट एरे किस तरीके से यूज करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे चेंज कर देंगे सारी चीजें। यहाँ पे हमें लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा फॉर्म। उसके बाद फॉर्म लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा एरे और इंपोर्ट। यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्ट लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक का यहाँ पे साइन देना होगा, यानी जितने हमारे हैं इसमें जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक और लिया था AR, इसको हमें हटा देना है, बाकी सारे चीज सेम रहेंगे। अब देखिए हम इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 दे देते हैं। देखिए अगर इसको हम सेव कर क्या करते हैं, अगर रन करेंगे तो आपको सेम कोई डिफरेंट नहीं पता चलेगा। देखिए हम रन करते हैं, देखिए सारे वही चीज हमारे प्रिंट हो गए, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। अगर हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टाइप कोड अगर हम चेंज कर देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, यदि आप फ्लोट में लेना चाहते हैं तो आप फ्लोट में भी ले सकते हैं। उसके लिए हम आपको टाइप कोड में बताए थे एफ। देखिए अगर हम यहाँ पे एफ लिखते हैं, अब अगर इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, ये हमारी फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी हम क्या करते हैं इसमें 1 पॉइंट लगा देते हैं। देखिए सब में हमने पॉइंट लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम इसको सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट में। देखिए यहाँ पे पॉइंट में मिल गया है, और जो यहाँ पे राइट साइड पॉइंट है इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। और देखिए आपका यहाँ पे फ्लोट पॉइंट में प्रिंट हो गया। और देखिए जो 5 का है 5 दिया, इसलिए यहाँ पे इसका नॉर्मल तरीके से आया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम इसके अंदर कुछ अदर टाइप यूज करना चाहते हैं तब रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग का मतलब आपका प्रोग्राम चलेगा लेकिन उसका जो स्पेस है वो बहुत सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे 1 रहने देते हैं और यहाँ पे 4 यानी इसमें से पॉइंट हम नहीं दिए हैं फ्लोट में। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पाइथन है, इसमें आपको पता ही होगा कि पाइथन क्या करता है कि जितने आपके यहाँ पे दिए हुए विदाउट अगर फ्लोट यहाँ पे आप टाइप कोड लिखे हैं तो सारे वो आपके पॉइंट में दे देता है। जैसे 11.0 ये क्या करता है कि सबसे पहले ये वाला एक्सेस करता है,
ये आपका स्पेस बचाता है, प्लस उसके बाद आपका मेमोरी जो रहती है ये लॉस करने से भी रोकता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका 0 पॉइंट भी बचा दिया है, यानी 0 प्रिंट कर दिया, नहीं तो अगर 11 रहता तो 0 पॉइंट पता नहीं चलता, इसलिए फ्लोट सबसे फर्स्ट पॉइंट यही लेता है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर इसका एक और रीजन हम आपको बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 3 कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको अगर इजी तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीजर कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आई कर दिया। अगर अब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसको सेव करते हैं, अगर हम इसको सेव कर अगर हम इसको रन करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि ये तो हमारा इंटीजर का है लेकिन हमने क्या दिया हुआ है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है जो कि फ्लोट होता है। अगर हम इसको हटा देंगे, जैसे देखिए यहाँ से हटा देते हैं, अब सेव करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा रन होगा। देखिए इसको सेव करते हैं तो देखिए ये सारे हमारे प्रिंट हो गए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है यहाँ पे जो हमारा एरे इंपोर्ट है और उसके बाद फॉर्म एरे इंपोर्ट है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। ये सारे जितने हमने प्रिंट लिखा हुआ है बार बार, अगर ये बहुत ज्यादा हो तो प्रिंट करने के लिए हमें दिक्कत हो सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ लूप यूज करेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।